गुड मॉर्निंग। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बॉक्स मॉडल हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं CSS में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डिवीज़न बना रखा है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट वेबसाइट को भी अगर मैं रिलोड करूँ अपने पेज को भी, तो यहाँ पे वही पैराग्राफ हमें शो हो रहा है। ओके, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसे एक बॉक्स में बाइंड कर देता हूँ। मैं इसे क्लास देता हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ बॉक्स। ओके, मैंने इसे सेव किया और CSS में मैं गया, मैंने कहा डॉट बॉक्स, और इस बॉक्स में सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा ग्रे, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो वो हो 350 पिक्सल्स, और इसकी जो विड्थ हो वो हो 300 px। ओके, अब मैं जैसे ही इसे सेव करके रीलोड करता हूँ अपने फ्रंट एंड को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो है 300 पिक्सल्स और हाइट जो है 250 पिक्सल्स। तो मैं इसे 350 पिक्सल्स, मैं इसे 250 पिक्सल्स में चेंज कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ कम हुआ। ओके, तो बॉक्स मॉडल में देखता हूँ, अपन देखते हैं क्या होता है। अब बॉक्स मॉडल में आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। ओके, और उसके बाहर इतना सारा स्पेस बाकी है। तो सबसे पहली बात, जब आप बॉक्स मॉडल आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला पैडिंग, दूसरा मार्जिन और तीसरा बॉर्डर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मार्जिन क्या होता है। अभी हमारा जो बॉक्स है उसका कलर ग्रे है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, उसकी हाइट 250 पिक्सल्स है और विड्थ 300 पिक्सल्स है। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ ना, तो मार्जिन आपके बॉक्स के बाहर काम आता है। जैसे मान लीजिए आप इस बॉक्स को लेफ़्ट साइड से कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो मार्जिन से करेंगे, राइट साइड से कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो मार्जिन से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड से कुछ स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा मार्जिन लेफ़्ट, और मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल्स का गैप देना। मैंने कहा 50 पिक्सल्स और जस्ट इसे सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि 50 पिक्सल्स जो है वो कुछ थोड़ा सा दूर आ गया लेफ़्ट साइड से। अब सवाल ये उठता है कि जो 50 पिक्सल से काउंट कहाँ होगा? ये काउंट आपके बॉक्स की विड्थ में ही होगा। ओके, तो बॉक्स की विड्थ आपकी कितनी हो गई? अब पहले कितनी थी? 300 पिक्सल्स, अब 350 पिक्सल्स हो चुकी है। ओके, अगर आप मार्जिन राइट यहाँ पे कुछ देते, मान लीजिए आपके यहाँ पे एक और बॉक्स होता है और आप वहाँ पे मार्जिन राइट कुछ देते उसे दूर करने के लिए, तब आपकी जो टोटल विड्थ होती मार्जिन लेफ्ट प्लस आपकी बॉक्स की विड्थ प्लस मार्जिन राइट। ओके, तो फ्लोटिंग पढ़ने के बाद हम एक लेआउट ऐसा कुछ डिज़ाइन करेंगे जिसमें मार्जिन लेफ्ट भी देंगे और मार्जिन राइट भी देंगे। ओके, तो जस्ट अभी आप इतना याद कर लीजिए कि मार्जिन अगर आप दे रहे हैं तो आपकी बॉक्स की विड्थ के साथ ही वो ऐड होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं पैडिंग के बारे में देखते हैं कुछ। अब जैसे मार्जिन बॉक्स के बाहर अप्लाई होता है, सेम एज पैडिंग बॉक्स के अंदर अप्लाई होती है। उस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितना भी डेटा, मान लीजिए अब मैं डेटा बोल देता हूँ, जितना भी डेटा होगा उससे जो गैप होगा वो होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग मैंने दे दी मान लीजिए यहाँ पे 25 पिक्सल्स। मैंने इसे सेव किया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि अंदर का जो गैप होता है बॉक्स के अंदर का, उसे हम पैडिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो पैडिंग है मैंने बॉक्स पे अप्लाई की है। बॉक्स पे अप्लाई करने का मतलब क्या है? मैंने 25 पिक्सल्स जो बॉक्स पे अप्लाई की है, तो लेफ्ट से भी 25 पिक्सल्स, राइट से भी 25 पिक्सल्स, टॉप से भी 25 पिक्सल्स, और बॉटम से तो खैर पहले से मेरी हाइट ज़्यादा थी तो आपको पता नहीं लग रहा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मार्जिन राइट मैंने ऑलरेडी 50 पिक्सल्स दिया हुआ था, तो मेरी टोटल विड्थ कितनी हो गई? 50 प्लस 25 प्लस 300 प्लस 25। तो सबसे पहले हम पैडिंग काउंट कर लेते हैं भाई अपनी। मैंने किया यहाँ पे, मैं अगर रूलर यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टोटल विड्थ थी 300 पिक्सल्स, लेकिन मैंने पैडिंग जो है वो भी 25 पिक्सल्स दी है। तो 25 पिक्सल जो मैंने पैडिंग दी है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट दोनों से दी है। तो हम मैं सिर्फ अभी राइट और लेफ्ट की बात करता हूँ। तो देखते हैं मेरा रूलर क्या कहता है। मैंने जैसे यहाँ पे इसे नापना चालू किया तो ये बता रहा है 350 पिक्सल्स। कैसे 350 पिक्सल्स? मार्जिन तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। 350 पिक्सल्स ऐसे, टोटल विड्थ आपकी जो बॉक्स की विड्थ है वो 300 पिक्सल्स प्लस पैडिंग 25 लेफ्ट और 25 राइट। ओके, तो मैं जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं जब हम पैडिंग देते हैं तो सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल टारगेट कर रहे हैं हर डायरेक्शन को, तो सबसे पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। तो मैं राइट में 0 देता हूँ, बॉटम में 0 देता हूँ, और एक मिनट मैं टॉप में 0 देता हूँ,
और राइट में 0 देता हूँ, बॉटम में 0 देता हूँ, लेकिन लेफ़्ट में मैं 25 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, अभी आप देख रहे हैं कि आपके पैडिंग जो है 25 पिक्सल्स लेफ्ट में और 25 पिक्सल्स राइट में। अब यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट में 25 पिक्सल्स रह जाएगी। मैंने जैसे ही इसे रीलोड किया तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में 25 पिक्सल्स रह गई। मतलब आपके बॉक्स की विड्थ जो थी 300 पिक्सल्स प्लस 25 पिक्सल्स पैडिंग। ओके, तो मेक श्योर कि आप जब अपने बॉक्स पे पैडिंग दें तो कुछ इस तरीके से दें कि आपके एलिमेंट्स जो है अंदर एडजस्ट हो जाए। अगर मान लीजिए इन केस आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पे बॉक्स पे पैडिंग दें, आप तो ये चाहते हो कि आपका जो बॉक्स विड्थ है वो बॉक्स विड्थ ही रहे, बाकी मैं एलिमेंट टारगेट करके उनके हिसाब से पैडिंग दे दूंगा। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे पी किया और पी पे मैंने कुछ पैडिंग अप्लाई कर दी। मैंने कहा पैडिंग 0 0 0, ठीक है। मैंने कहा 25 px और मैंने इसे सेव किया, रीलोड किया, तो आप देख सकते हैं अब आपकी जो विड्थ है वो 300 ही रह गई। ओके, तो मैं यहाँ पे रूलर यूज़ करता हूँ अपना। अब देखते हैं यहाँ पे बॉक्स की विड्थ 300 ही रह गई है आपकी। अब जो पैडिंग जो अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है आपके पैराग्राफ पे। ओके, और आपकी जो टोटल अब विड्थ कितनी हो गई, टोटल विड्थ मार्जिन आपका मार्जिन भी काउंट होगा। तो जब आप टोटल विड्थ निकालेंगे तो टोटल विड्थ आपकी होती है मार्जिन प्लस पैडिंग प्लस आपके बॉक्स की विड्थ। अभी तक हमने एक चीज़ और कवर नहीं की और वो है बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर भी आपकी काउंट होती है जब आप बॉक्स मॉडल में काम करते हो। तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, मार्जिन लेफ्ट हो तो मार्जिन राइट, अगर है तो काउंट होगी। पैडिंग जितनी भी है अगर बॉक्स पे अप्लाइड है तो काउंट होगी। और बॉर्डर, तो देखते हैं कुछ बॉर्डर इसको देते हैं हम लोग। तो मैंने इसे कुछ बॉर्डर असाइन की और बॉर्डर जो है मैंने इसे असाइन कर दी 25 px सॉलिड और ग्रीन कलर। सेव। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और मैं पैडिंग जो है मैं पैडिंग 25 पिक्सल्स की इसी पे अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स पे। तो मैंने कहा पैडिंग और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पैडिंग, मतलब सब तरफ से टॉप लेफ़्ट और बॉटम। मैंने कहा 25 px और मैं इसे जैसे ही सेव करता हूँ तब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बॉक्स की जो विड्थ थी शुरू में थी 300 पिक्सल्स, लेकिन बॉर्डर की विड्थ 25 पिक्सल्स लेफ्ट से भी और राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी। तो मुझे टॉप और बॉटम से इस वक्त मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ विड्थ की बात बता रहा हूँ। तो लेफ्ट और राइट वो भी काउंट होगी 50, 300 प्लस 50। ओके, उसके अलावा मेरी पैडिंग 50, 300 प्लस 50 प्लस 50 400, और मैंने मार्जिन राइट भी ले रखा है कितना 50 पिक्सल्स। तो मेरी टोटल बॉक्स की विड्थ कितनी हो गई, टोटल बॉक्स की विड्थ हो गई मेरी 450 कुछ ऐसे। सबसे पहले मार्जिन राइट प्लस बॉर्डर लेफ्ट प्लस पैडिंग लेफ्ट प्लस बॉक्स विड्थ प्लस पैडिंग राइट प्लस मार्जिन राइट is equals to full बॉक्स विड्थ। ओके, तो मैं इसे जस्ट मार्कअप कर देता हूँ इसका। मैंने इसे कॉपी किया और एक नया डिव यहाँ पे डाल दिया, div div। ठीक है, और इसे क्लास दे देता हूँ आउटपुट। सेव किया और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डॉट आउटपुट फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स।
ओके तो आप देख सकते हैं मार्जिन राइट मेरा कितना था 25 पिक्सल्स, बॉर्डर लेफ्ट मार्जिन राइट 50 पिक्सल्स, बॉर्डर लेफ्ट 25 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल्स और बॉक्स विड्थ 300 पिक्सल्स, पैडिंग राइट अगेन 25 पिक्सल्स, मार्जिन राइट मेरा अभी कुछ नहीं है। ओके ये मेरा 0 है, तो मेरी फुल विड्थ कितनी हो गई 50 प्लस 25 प्लस 25, ओके 100 प्लस 300 400 प्लस पैडिंग राइट कितनी हो गई 25 पिक्सल्स, और बॉर्डर सॉरी यहाँ पे बॉर्डर राइट भी काउंट होगी यहाँ पे। ओके तो मैं यहाँ पे बॉर्डर राइट भी काउंट कर देता हूँ। सेव किया। ओके तो बॉर्डर राइट भी मैंने यहाँ पे काउंट कर दी। ओके तो मेरे ख्याल से आपको बॉक्स मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके बाय।